अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जनरल इन्फॉर्मेशन। आज 22 जुलाई 2025 और दिन मंगलवार है, ट्यूसडे है। टुडेज टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप और एनआरसी, यानी भारतीय नागरिकों के नागरिकता के लिए डॉक्यूमेंटेशन की समस्याएं या एनआरसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन की समस्या, आज इस पर हम बात करेंगे। इस पर कुछ कविता के माध्यम से भी कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सूखी हुई मिट्टी को प्यास लगी है, अब्र करम तुझसे हमें आस लगी है। उस गांव की मरतूब फ़िज़ाओं में पला हूँ जिस गांव की धरती पे हरी घास लगी है। आपकी ताबीर तअस्सुफ़ से न होगी जो बात मेरी आपको बकवास लगी है। हम चल ही नहीं सकते ज़माने की रविश पर, हर गाम पे पाबंदी एहसास लगी है। इन्हीं पाबंदियों के साथ आगे बढ़ना है, संघर्ष करके आगे बढ़ना है और वैध तरीके से संघर्ष करना है। जो भी हालात हो, हालात को अपने आप को एडजस्ट करने की, मुताबिकत करने की कोशिश करना है। आरसी प्रसाद सिंह ने भी खूब कहा था कि यह जीवन क्या है, झरना है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दो तीरों से चल रहा मनमानी है। कब फूटा किस गिरी के अंदर से, किस आंचल से उतरा नीचे, किस घाटी में बहकर आया समतल को अपने को सींचे। निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगा मानव उस दिन, जबकि दुर्दिन की घड़ियाँ गिन गिन गिन। तो चेंजिंग इज़ अ डेवलपमेंट, चेंजेस होना चाहिए। अब हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं मुझे कि मेरा पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, स्कूल के सर्टिफिकेट में कम है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कम है। तो जो स्कूल का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसको माना जाएगा। अगर 5 साल आपसे ज़्यादा पासपोर्ट को जारी किए हुए हो गया है तो आप वकील के थ्रू कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं, वैसे नहीं करवा सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में कोई नाम का स्पेलिंग गलती हो गया है या किसी और डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया है तो आप जो सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश करना होगा वो आपको डिटेल वकील बताएंगे। पब्लिश करने के बाद उसका कटिंग आपको बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार के यहाँ अप्लाई करना होगा, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट में नाम सुधार होगा। चूँकि बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट मेन डॉक्यूमेंट है, तो जो लोग गरीब थे, जो बच्चे का उम्र 16 साल भी था, तो वो लोग अरब कंट्री में या दूसरे कंट्री में कमाने के लिए अपने बच्चे को भेजते थे तो पासपोर्ट में 18 साल लिखवा देते थे। पहले डॉक्यूमेंट का एक तरीके से गहन परीक्षण नहीं होता था, लेकिन आज डॉक्यूमेंट का गहन परीक्षण हो रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। ठीक नहीं है अधिकार, लेकिन सरकार को तय करने का अधिकार है और सरकार जिसको चाहे वो नागरिकता दे सकती है, लेकिन नागरिकता छीनने का डायरेक्टली अधिकार नहीं है। हाँ, इलेक्शन कमीशन को आइडेंटिफाई करने का अधिकार है। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करेगी तो वोटर लिस्ट को सही कैसे करेगी? कोई कौन बाहर के लोग जो नागरिक नहीं है वो भी वोटर लिस्ट में जो है अपना नाम डाल दिया। वोटर लिस्ट में अक्सर लोगों का नाम गलती है, डेट ऑफ बर्थ गलती है, उसमें सुधार कैसे होगा? हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि जो मेरे वोट देने वाला है उसका नाम आ जाए, जो दूसरे को वोट देने वाला है उसका नाम कट जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा कदम उठाया। हाँ, इसके लिए 1-1.5 साल टाइम देना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि अपलोड करे। आइंदा भी टाइम दे, मौका दिया जाए लोगों को जागरूक किया जाए, बेदार किया जाए, ताकि लोगों को इस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़े, गलतियों का सामना करना न पड़े। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे फादर का टाइटल अलग है, हमारा टाइटल अलग, क्या करें? स्कूल में अगर एडमिशन आप ले लेते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको चेंजेस करें तो बर्थ सर्टिफिकेट ला करके देना होगा, नहीं तो स्कूल में एडमिशन रिकॉर्ड में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा और स्कूल के ही आधार पर माना जाएगा। लेकिन हम लोगों से ये सलाह दे रहे हैं कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसका नाम बहुत शॉर्ट में रखें। बहुत लंबा नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। लंबा नाम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, गलती भी होता है। शॉर्ट सिंपल नाम रखें, शॉर्ट नाम रखें और कोई भी फॉर्म इंग्लिश में ही भरें ताकि गलती कम से कम हो और आपको प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। लेकिन जिन लोगों का डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम है, जैसे कि आपका जो बेस है वो बर्थ सर्टिफिकेट है
और स्कूल का सर्टिफिकेट है, उसमें जो नाम है वही नाम सारे डॉक्यूमेंट में आप कर लीजिए। और ज़मीन का जो पेपर है जिसमें लोगों का नाम चेंज है, तो अब वो क्या करे, जो लोग जिंदा है तो वो लोग तो गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए पब्लिश करके एफिडेविट बना के या कोर्ट से वो लोग कर देगा कि मेरा ये नाम दोनों हमारा ही नाम है, बाप का नाम सेम है, इसलिए हम इसी से जाने जाएंगे। तो खैर वो अलग मसला है। लेकिन ये जो है बेस आपका क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट है और स्कूल का सर्टिफिकेट है, यानी मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल। तो इसके आधार पर जो नाम है वही स्पेलिंग, आपका नाम, आपकी माँ का नाम, आपके बाप का नाम और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 4 चीज़ आपका एकदम सेम रहना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक रहा तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है, भारत के नागरिक होने की हैसियत से लोगों को मशवरा देना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए। बिल्कुल लोगों का नाम बिल्कुल गलत तरीके से है, और जो भी मतलब अगर 12 साल का भी था उसका वोटर लिस्ट में पहले नाम जोड़ दिया जाता था, ऐसे ही बगैर डॉक्यूमेंट के, पहले आधार भी नहीं था। तो इन लोगों की बिल्कुल जाँच होनी चाहिए। और जो बाहर के लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ भारत सरकार ने नागरिकता दी है, ठीक है, लेकिन जो नागरिक नहीं है उस इलेक्शन कमीशन को अधिकार है उसको आइडेंटिफाई करने का, उसका नाम हटाने का। अब जो जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था, तो उस सेंसस में लोग मुंबई में रहते थे, वहाँ भी नाम है, बिहार में रहते थे, वहाँ भी नाम है, 3-3 जगह है। तो एक्चुअल जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन, उसका डेटा रिसर्च स्कॉलर को मिल नहीं रहा है। अगर गलत डेटा को एनालाइज किया जाएगा तो फाइंडिंग्स भी गलत होंगे। तो इसलिए सरकार की इसमें सराहना किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको मशवरा दिया जाए कि हम नागरिकों की पहचान बेहतर तरीके से किस तरह से करें। इसको जाति धर्म से न बांटा जाए। और सरकार के ये जो है कांग्रेस के भी ज़माने में होता था, कानून बना, अभी में भी कानून बना है। जो संविधान का जो पार्ट 3 है उसका आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिक की पहचान करने के लिए किसको नागरिकता दिया जाए, नहीं दिया जाए, इसको संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ये संविधान कहता है। तो इसी को जो आगे बढ़ाया गया, कांग्रेस ने किया, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा रही। तो बिना स्टडी किए किसी गवर्नमेंट पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सरकार को चाहिए कि लोगों को जागरूक करे, 2 साल का टाइम दे डॉक्यूमेंट के लिए, सारे लोग डॉक्यूमेंट बना दे। सरकार भी एक नोटिफिकेशन जारी करे और बताए कि कौन नागरिकता का प्रमाण है, कौन नहीं है। लेकिन जो हमने स्टडी किया, जो देखा, नागरिकता का प्रमाण बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और आपका वर्तमान स्थिति क्या, उस एड्रेस पर रह रहे हैं। अगर बाहर के एड्रेस पर इंडिया के किसी कोने में रह रहे हैं तो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र वो है। अब ये है कि आप, हो सकता है कि विदेश में चले गए हों या इस देश में रह रहे हों, क्या आप अभी वर्तमान में भारत के नागरिक हैं, उसके लिए करंट पासपोर्ट चाहिए, ताकि ये साबित होगा कि हाँ पैदाइशी तो नागरिक हैं आप, 20 साल पैदा हुए, 30 साल, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, लेकिन अभी कहाँ के नागरिक हैं, तो अभी का करंट पासपोर्ट चाहिए। तो दोनों से ये साबित हो जाएगा कि अब भारत के नागरिक हैं। और बहुत सारे दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोगों को ज़रूरत है कि सारे दस्तावेज में अपना एक नाम रखे, अपने फादर का एक नाम एक स्पेलिंग रखे, अपनी मदर का एक नाम एक स्पेलिंग रखे, डेट ऑफ बर्थ एक रखे। हाँ, आवास आपका चेंज हो सकता है, 2 साल में आप, कोई बिहार में रह रहा है तो बंगाल में चला जाएगा, कोई आसाम में चला जाएगा, कोई चेन्नई में रहेगा, कोई हैदराबाद में, कोई बेंगलोर में। एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 साल से कहीं भी ज़्यादा रह रहा है वो वहाँ से आप आवास से निकाल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका नाम, आपके बाप का नाम, आपकी माँ का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारा डॉक्यूमेंट में एक रहना चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है या जिसमें माँ का नाम रहता है। पासपोर्ट में ये सारी चीज़ें रहती है। पासपोर्ट में तो स्पाउस का भी नाम रहता है, पति पत्नी का। बर्थ सर्टिफिकेट में तो ये आपका नाम, आपके बाप का नाम, आपकी माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, 4 चीज़ तो रहता है। अब पासपोर्ट में भी 4 चीज़ रहता है। प्लेस ऑफ बर्थ जो है बर्थ सर्टिफिकेट में भी रहता है, पासपोर्ट में रहता है। लेकिन पासपोर्ट में एक्स्ट्रा आपके अगर शादीशुदा है तो आपकी बीवी का भी नाम रहता है। तो जिन लोगों का पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ गलत है, 5 साल हो गया, उनका ऐसे चेंज नहीं होगा। अगर चेंज करना होगा तो कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। और जो आपका जो 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को माना जाएगा, या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है उसी को आधार माना जाएगा।
तो और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन को राय दें, चूँकि इंसान से गलती हो सकती है। इलेक्शन कमीशन में कोई फरिश्ता या भगवान नहीं बैठा हुआ है, हाँ इंसान ही लोग बैठे हुए हैं। उनको आप राय दे सकते हैं, किस तरह से काम किया जाए उसमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आलोचना करने वालों से बड़ा होता है कि उसको राय मशवरा दे, सहयोग करे। हाँ, हम पूरे भारत देश के लोग अगर ये जागरूक हो जाएं, ये चाहते हैं कि भारत देश का जो सही नागरिक है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, जो नागरिक नहीं है उसको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, ये बिल्कुल सही है। हाँ, इसके लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? जो भारत के नागरिक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इलेक्शन कमीशन को वो लोग राय दें और डॉक्यूमेंटेशन के लिए 1 से 2 साल का समय दें ताकि सारे लोग नाम ठीक करें। इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए और एनजीओ को इन्वॉल्व किया जाए सरकार, लेकिन टीचर को इन्वॉल्व नहीं किया जाए। अगर टीचर को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है। इलेक्शन ड्यूटी में, किसी भी तरीके के ड्यूटी में टीचर को इन्वॉल्व नहीं करें। हम राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि पुराना जिनका वोटर लिस्ट में पुराना जो जिन्होंने हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको डिजिटलाइज जो है ना ज़रूर करवा लें, नाम का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक करवा लें ताकि आगे के दिक्कत ना हो। अब जो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है उसको वार्ड काउंसलर को मेंबर को पावर दिया जाए कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे। अब वही उसका आधार कार्ड ले करके बर्थ एंड मैरिज रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करे कि ये आदमी मर गया है, तो उसका आधार कार्ड भी बंद कर दिया जाए। तो सरकार को पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन को, सरकार को राय दे ताकि सरकार को हिम्मत बने। सरकार की इस तरह से कंटिन्यू आलोचना करना सब मिलकर ठीक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी भी दूसरी ईमानदार नहीं है, क्योंकि जैसे तैसे लोगों का उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए जो है नाम डाल दिया बिना कोई एविडेंस के। अब जो एविडेंस मांगा जा रहा है बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन 2 साल का कंटिन्यू टाइम दिया जाए लोगों को डॉक्यूमेंट बनाने का और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया, जय हिंद।